कि जैसे हमारे ये जो ब्रह्मा का सेकंड पार्ट शुरू हुआ ना, तो पहले पार्ट ब्रह्मा का 50 साल हमारे ब्रह्मांड को पूरा हो गया। दूसरा पराग शुरू हुआ था। अभी दूसरा पराग शुरू हुआ ना, पहला पराग ब्रह्मा का 50 साल पूरा हो गया। अब दूसरा पराग का 198 करीबन 100, दूसरे पराग में भी 198 करोड़ साल शुरू हुआ। ठीक है। तब जो पहले पराग वाली जो आत्माएं थी और दूसरे पराग के बीच में जो संगम युग चलता है, एक पराग जा रहा है दूसरा पराग मतलब, तो ये अभी ब्रह्मा का पहला दिन, 7वां मनवंतर और 28 का युगांतर चल रहा है। तो उसके अंदर जो जो आत्माएं, कई आत्माएं वो सूक्ष्म जगत में थी, तो उसी टाइम पर भी मनुष्य आत्माएं भी थी। तो वो सूक्ष्म जगत में वाली आत्माएं जो आसपास में घर में रहती थी, उनके पूर्वज थे, जो भी थे, वो दुखी थे। अब उनको दुख का रास्ता कोई तो पता, ज्ञान नहीं था। तो उन्होंने बोला कि हमें उनको भी जैसे मनुष्य में विकार होते हैं, ऐसे मृतक आत्माओं में भी विकार होते हैं। खाना पीना देखती हैं तो चाहिए, वासना लेती है ना, वो खाने पीने की वासना लेती है। तो कईयों को साक्षात्कार कराते थे कि भाई मुझे खाना पीना दो, ये दो, ये दो। तो कम से कम 198 करोड़ से साल से तो चल ही रहा है ये। ओके। और पहले पराग में भी शुरू हुआ था, तो पहले पराग में भी चल रहा था। तो अल्टीमेटली ये चीज तब शुरू हुई जब आत्मा में पावर लॉस होना शुरू हुआ, और उन्होंने, वो आत्माओं ने, मृतक आत्माओं ने सोचा कि हम भी ये खान पीन या जो भी उसकी जो वासना है खाने पीने की, अगर उसकी पूर्ति हो जाती है तो हमें शांति मिलेगी। तो इसलिए वो उन आत्माओं ने ये श्राद्ध की सिस्टम, ये प्रथा जो है, परंपरा जो है शुरू करवाई। बात एकदम सही है। पहले पराग से भी वैसे शुरू हुई थी। जब से भी मनुष्य आत्माएं, मनुष्य धरती बनी ना, 5 तत्वों की, मैंने एक वीडियो बनाया उसमें, जब से भी मनुष्य बनी जी, तो मनुष्य आत्मा भारी हो जाती, तमो प्रधान हो जाती आत्मा जी, जी, तो उसको ऊपर जाने की शक्ति नहीं होती। स्वर्ग लोक में, दूसरे लोक, तीसरे लोक में जाने की शक्ति नहीं होती, तो वो घर में रहते हैं ज्यादा। जैसे बाबूजी, मुझे एक व्यक्ति ने कॉल किया और मुझे पूछा कि भाई हमारे घर में हमारे मदर एक्सपायर हो गए, तो क्या हम श्राद्ध करें उनका। मैंने कहा देखो, ज्ञानी के लिए कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन जो आत्मा मृतक हो चुकी है, जो जा चुकी है, अगर वो इसमें विश्वास रखती थी और तुमको बोल के गई थी कि भाई मेरे पीछे ये करना, वो करना, तो फिर आपको करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आप ज्ञानी हैं और वो भी ज्ञानी थे और उनको इस चीज़ों से कोई अटैचमेंट नहीं था, इन चीज़ों से, तो फिर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। तो वो मृतक आत्मा के ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो जीते जी वो किस लेवल की आत्मा थी। अगर वो लगता है कि ये ज्ञान समझ सकती है, तो आत्मा परमात्मा का ज्ञान दो, उसको समझाओ। मतलब ऊपर के लोक में जाने का रास्ता बताना चाहिए। ऊपर के, हाँ, आत्मा में पावर आएगी तो ऊपर के दूसरे लोक में, जैसे भूलोक से ऊपर भूलोक में जाएगी, महालोक में जाएगी, स्वर्ग लोक में जाएगी। मतलब उसको हमें मोक्ष का तो तभी मिलेगा जब वो परम धाम में जाए, परम धाम जाएगी तब मोक्ष, परम तत्व मिले, शिव समान बन जाए, तब जाके मोक्ष मिले, ब्रह्म में समा जाएगी। तो ये चीजें जो है उसको याद करानी चाहिए कि भाई तुम इसलिए धरती पे आए थे और अपने शरीर छोड़ दिया, तो वो उस वहां पे जाने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, मतलब ओरिजिनल स्थान पे पहुंचने के लिए। तो ये अल्टीमेटली बात वही हुई कि उन मृतक आत्माओं को ज्ञान और योग के बारे में संकल्प देना चाहिए, ताकि वो भी अपनी आत्मा की सदगति करे और जीवन जो लास्ट जन्म था उनका भी जो मोक्ष, मतलब मोक्ष प्राप्ति का उनका लक्ष्य को याद कराना चाहिए।